हे फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज हम सुनने वाले हैं तहज़ीब हफीज़ी को। देखिए, हमने इनके रील्स में, मैंने इंस्टाग्राम में कई बार इन्हें देखा है और इससे पहले हम नुसरत फ़तेह अली खान साहब के सॉन्ग बहुत सुन चुके हैं और मैं पर्सनली बहुत बड़ा फ़ैन हूँ उनका। तो मुझे वहीं से बहुत ज़्यादा सजेशन आ रहे थे कि आप तहज़ीब हफीज़ी को सुनिए। अगर आपको वो चीज़ें समझ आ रही थी, पसंद आए, तो इनके भी लाइन्स, इनके भी शायर, आई थिंक बहुत बड़े शायर है, बहुत पसंद आएंगे। तो वहाँ से मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और फिर आप लोगों ने रिकमेंड किया, तो फाइनली आज मैं सुनने वाला और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। लेट्स सी किस तरह का होगा। आपके सजेशन बहुत ब्रिलियंट होते, तो मैं जानता हूँ कि बहुत ब्रिलियंट चीज़ होने वाली है। अभी मीन्स मेरे साथ मेरी बहन है फातिमा आपा, यहाँ पर मुमताज़, पीछे बैठे आरिफ भाई, मैं आपका जोहान, और हम सब साथ में सुनने वाले हैं तहज़ीब हफीज़ी को। ठीक है, आप सब तैयार हो? ठीक है, लेट्स सी किस तरह होगा, देखते हैं। और आपके सजेशन बहुत अमेजिंग होते हैं, उसके लिए थैंक्स अलॉट। इतना लव और सपोर्ट दिखाने के लिए भी थैंक्स यू सो मच। स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं दुनिया को दो हिस्सों में तकसीम करके देखता हूँ। ओके। एक वो लोग जिन्होंने हाफी को करीब से देखा, जिन्होंने हाफी के साथ वक्त गुजारा, और वो लोग जिन्होंने हाफी को करीब से नहीं देखा। इनमें बहुत फ़र्क है, क्योंकि जब तक आप उसे बतौर शायर देखते हैं, आप सिर्फ उसके खारजी मज़ाहिर और खारजी अवामिल से रूशनास होते हैं। लेकिन जिस दिन आप उसके साथ एक थाली में खाना शुरू करते हैं, एक छत के नीचे सोना शुरू करते हैं, तब आपको इल्म होता है कि उसके अंदर एक मासूम सा बच्चा है। ऐसा बच्चा जिसकी आंखों में कभी शरारत की चमक आती है, जिसके चेहरे पे कभी परेशानी की कोई रमक आती है, तो वो अपने साथ बैठे हुए किसी भी शख्स का हाथ इस तरह थाम लेता है कि जैसे सब परेशानियां हल हो जाएंगी। जी लगाए जरा एक बार, मेरे साथ मिलकर बुलाइएगा। भरपूर तालियों में तशरीफ लाते हैं जनाब तहज़ीब हाफी। बहुत बहुत शुक्रिया। अंदाजे पे, और आपको पता है, बस एक घर की बात है। मतलब रेहान भाई का, आपा का बहुत शुक्रिया। ये सारी इनकी मोहब्बत है कि ये शायरों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया करते हैं जिसकी वजह से शायर आप तक पहुंचते हैं और आप उनसे इतनी मोहब्बत करते हैं। ये लोग ही असल हीरो हैं। आपने अबरार काशिफ की जो आज उन्होंने नज़्म सुनाई, वो सुनी होगी, कितनी वायरल हुई है। तो अंदाज़े में और को वैसे बरकत भी है और ये लोग सच्चे भी हैं। इस काम में इनके लिए क्लैप कर दीजिए। एक मेरे अल्लाह इनको सलामत रखे। और ये अंदाज़े में और मेरे घर जैसा है, मतलब मैं इसे कभी हट नहीं सकता। दूसरी बात यह कि मेरे बहुत प्यारे दोस्त बहुत दूर से तशरीफ़ लाएँ। कमल भाई हैं, दरबारा भाई हैं, सुख भाई हैं, सुख बहन मेरी बैठी है, फरीद मेरी दोस्त बैठी है, अविंदर भाई और भाभी बैठे हैं। और हर साल ग़ुलाम अली पूरा साल वेट करता है इस मुशायरे के लिए, और आतिफ बैठा है, आतिफ के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं शेर पढ़ता हूँ। तपते सहराओं में सबके सर पे आंचल हो गया, तपते सहराओं में सबके सर पे आंचल हो गया, उसने जुल्फें खोल दी और मसला हल हो गया। क्या कहने आजू भाई, तपते सहराओं में सबके सर पे आंचल हो गया, उसने जुल्फें खोल दी और मसला हल हो गया। उसने बातों बातों में मुझसे कहा पागल हो क्या, और फिर दुनिया ने देखा कि मैं पागल हो गया। क्या कहने। उसने बातों बातों में मुझसे कहा पागल हो क्या, और फिर दुनिया ने देखा कि मैं पागल हो गया। और शेर है कि दूसरी गजल एक शेर देखे, नहीं था अपना मगर फिर भी अपना अपना लगा, नहीं था अपना मगर फिर भी अपना अपना लगा, किसी से मिलके बहुत देर बाद अच्छा लगा। नहीं था अपना मगर फिर भी अपना अपना लगा, किसी से मिलके बहुत देर बाद अच्छा लगा। तुम्हें लगा था मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर, तुम्हें लगा था मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर, बताओ फिर तुम्हें मेरा मजाक कैसा लगा। क्या कहने। तुम्हें लगा था मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर, तुम्हें लगा था मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर, बताओ फिर तुम्हें मेरा मजाक कैसा लगा। तिजोरियों पे नजर और लोग रखते हैं, तिजोरियों पे नजर और लोग रखते हैं, मैं आसमान चुरा लूंगा जब भी मौका लगा। तिजोरियों पे नजर और लोग रखते हैं, बहुत शुक्रिया, मैं आसमान चुरा लूंगा जब भी मौका लगा। दिखाती है भरी अलमारियां बड़े दिल से, दिखाती है भरी अलमारियां बड़े दिल से, बताती है कि मोहब्बत में किसका कितना लगा। तुम्हें लगा था मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर,
बताओ फिर तुम्हें मेरा मजाक कैसा लगा। एक और गजल देखिए, ये इश्क वो है जिसने बहरो बर खराब कर दिया, ये इश्क वो है जिसने बहरो बर खराब कर दिया, हमें तो उसने जैसे खास कर खराब कर दिया। ये इश्क वो है जिसने बहरो बर खराब कर दिया, हमें तो इसने जैसे खास कर खराब कर दिया। मैं दिल पे हाथ रख के तुझको शहर भेज दूं मगर तुझे भी उन हवाओं ने अगर खराब कर दिया। क्या कहने, मैं दिल पे हाथ रख के तुझको शहर भेज दूं मगर तुम्हें भी उन हवाओं ने अगर खराब कर दिया। शेर देखिए कि किसी ने नाम लिख के और किसी ने पींग डाल के, किसी ने नाम लिख के और किसी ने पींग डाल के मोहब्बतों की आड़ में शजर खराब कर दिया। किसी ने नाम लिख के और किसी ने पींग डाल के बहुत शुक्रिया मोहब्बतों की आड़ में शजर खराब कर दिया। एक शेर है कि तुम्हें ही देखने में महव है वो काम छोड़कर, तुम्हें ही देखने में महव है वो काम छोड़कर, तुम्हारी कार ने तो कारीगर खराब कर दिया। क्या कहने, तुम्हें ही देखने में महव है वो काम छोड़कर, तुम्हारी कार ने तो कारीगर खराब कर दिया। मैं काफले के साथ हूँ मगर मुझे ये खौफ है अगर किसी ने मेरा हम सफर खराब कर दिया। और एक शेर देखिए, तेरी नजर के मैं कदे तमाम शब खुले रहे, तेरी नजर के मैं कदे तमाम शब खुले रहे, तेरी शराब ने मेरा जिगर खराब कर दिया। क्या कहने, तेरी नजर के मैं कदे तमाम शब खुले रहे, तेरी शराब ने मेरा जिगर खराब कर दिया। अजय ताजा गजल के कुछ शेर हैं, देखिए उस मिजाज के नहीं है। फिर मुसलसल वार करने पर भी जरा भर नहीं टूटा, मुसलसल वार करने पर भी जरा भर नहीं टूटा, मैं पत्थर हो गया फिर भी तेरा खंजर नहीं टूटा। मुसलसल वार करने पर भी जरा भर नहीं टूटा, मैं पत्थर हो गया फिर भी तेरा खंजर नहीं टूटा, तेरे टुकड़े मेरी खिड़की के शीशों से ज्यादा हैं, खुदा का शुक्र है कि तू मेरे अंदर नहीं टूटा। क्या कहने, भाई साहब ये जाकर मेरी हिट हुई है, ये जाकर हिट हुई है। तेरे टुकड़े मेरी खिड़की के शीशों से ज्यादा हैं, खुदा का शुक्र है कि तू मेरे अंदर नहीं टूटा। हम उसका गम भला किस्मत पे कैसे टाल सकते हैं, हम उसका गम भला किस्मत पे कैसे टाल सकते हैं, हमारे हाथ में टूटा है वो गिरकर नहीं टूटा। हम उसका गम भला किस्मत पे कैसे टाल सकते हैं, हमारे हाथ में टूटा है वो गिरकर नहीं टूटा। तलिस्मे यार में जब भी कमी आई नमी आई, तलिस्मे यार में जब भी कमी आई नमी आई, उन आंखों में जिन्हें लगता था जादूगर नहीं टूटा। तलिस्मे यार में जब भी कमी आई नमी आई, उन आंखों में जिन्हें लगता था जादूगर नहीं टूटा। वो कुछ और शेर देखिए, जब से उसने खींचा है खिड़की का पर्दा एक तरफ, जब से उसने खींचा है खिड़की का पर्दा एक तरफ, उसका कमरा एक तरफ है बाकी दुनिया एक तरफ। क्या कहने, क्या कहने, जब से उसने खींचा है खिड़की का पर्दा एक तरफ, उसका कमरा एक तरफ है बाकी दुनिया एक तरफ। मैंने अब तक जितने भी लोगों में खुद को बांटा है, बचपन से रखता आया हूं तेरा हिस्सा एक तरफ। मैंने अब तक जितने भी लोगों में खुद को बांटा है, बचपन से रखता आया हूं तेरा हिस्सा एक तरफ। एक तरफ तुम्हें जल्दी है उसके दिल में घर करने की, एक तरफ वो कर देता है रफ्ता रफ्ता एक तरफ। एक तरफ तुम्हें जल्दी है उसके दिल में घर करने की, एक तरफ वो कर देता है रफ्ता रफ्ता एक तरफ। यूं तो आज भी तेरा दुख दिल दहला देता है, लेकिन तुझसे जुदा होने के बाद का पहला हफ्ता एक तरफ। यूं तो क्या कहने, यूं तो आज भी तेरा दुख दिल दहला देता है, लेकिन तुझसे जुदा होने के बाद का पहला हफ्ता एक तरफ। उसकी आंखों ने मुझसे मेरी खुददारी छीनी वरना, उसकी आंखों ने मुझसे मेरी खुददारी छीनी वरना, पाँव की ठोकर से कर देता था मैं दुनिया एक तरफ। क्या कहने, उसकी आंखों ने मुझसे मेरी खुददारी छीनी वरना, पाँव की ठोकर से कर देता था मैं दुनिया एक तरफ। मेरी मर्जी थी मैं जर्रे चुनता या लहरें चुनता, मेरी मर्जी थी मैं जर्रे चुनता या लहरें चुनता, उसने सहरा एक तरफ रखा और दरिया एक तरफ।
और शेर देखिए कि बहुत शुक्रिया। हम वो में सुना, हम तुम्हारे गम से बाहर आ गए, आहा हिजर से बचने के मंतर आ गए। आहा क्या हम कहने। तुम्हारे गम से बाहर आ गए, हिजर से बचने के मंतर आ गए। मैंने तुमको अंदर आने का कहा, तुम तो मेरे दिल के अंदर आ गए। क्या कहने, क्या कहने। वाह वाह वाह। हम तुम्हारे गम से बाहर आ गए, हिजर से बचने के मंतर आ गए। मैंने तुमको अंदर आने का कहा, तुम तो मेरे दिल के अंदर आ गए। एक ही औरत को दुनिया मानकर इतना घूमा हूं कि चक्कर आ गए। क्या एक कहने, ही क्या कहने भाई, क्या कहने। क्या वाह बात वाह क्या वाह बात वाह। बहुत क्या अच्छा शेर है भाई, वाह वाह बहुत शुक्रिया। वाह वाह। एक ही औरत को दुनिया मानकर इतना घूमा हूं कि चक्कर आ गए। इम्तिहान इश्क मुश्किल था मगर नकल करके अच्छे नंबर आ गए। इम्तिहान इश्क मुश्किल था मगर नकल करके अच्छे नंबर आ गए। जो दोस्त पाकिस्तान से उनको पता होगा, ये गंगाराम एक हॉस्पिटल है, एक और हॉस्पिटल है, इसका मैं जिक्र करूं। तुम तो मेरे दिल के अंदर आ गए, तेरे कुछ आशिक तो गंगाराम हैं, तेरे कुछ आशिक तो गंगाराम हैं, और जो बाकी थे निश्तर आ गए। इतना रिलेट नहीं हो पाएंगे हम। क्या कहने आप भाई, वाह वाह वाह। पहले एक गजल है जरा मेरा अपना दिल आता है। ये मैंने कब कहा कि मेरे हक में फैसला करे, ये मैंने कब कहा कि मेरे हक में फैसला करे। अगर वो मुझसे खुश नहीं है तो मुझे जुदा करे। मैं उसके साथ जिस तरह गुजारता हूं जिंदगी, उसे तो चाहिए कि मेरा शुक्रिया अदा करे। मैं उसके साथ जिस तरह गुजारता हूं जिंदगी, उसे तो चाहिए कि मेरा शुक्रिया अदा करे। बना चुका हूं मैं मोहब्बतों के दर्द की दवा, अगर किसी को चाहिए तो मुझसे राब्ता करे। मेरी दुआ है और एक तरह से बद्दुआ भी है, मेरी दुआ है और एक तरह से बद्दुआ भी है। खुदा तुम्हें तुम्हारे जैसी बेटियां अता करे। मैं एक नज़्म सुना रहा हूं जो आपने शायद ना सुनी। ये एक नज़्म है मोहब्बत के ऊपर। एक नज़्म देखिए। मोहब्बत खुद अपने लिए जिस्म चुनती है और जाल बुनती है उनके लिए जो ये आग अपने सीनों में भरने को तैयार हों, घुट के जीने से बेदार हों। मोहब्बत खुद अपने लिए जिस्म चुनती है और जाल बुनती है उनके लिए जो ये आग अपने सीनों में भरने को तैयार हों, घुट के जीने से बेदार हों। मोहब्बत कभी एक से या कभी 101 लोगों से होने का ऐलान एक साथ करती है। इसमें कहीं उम्र की जिन्स की कोई कदर नहीं। मोहब्बत किसी बेंच पर एक मर्द और औरत में खाई हुई एक अधूरी कसम है। मोहब्बत में मर जाना मरना नहीं, मोहब्बत तो खुद देवताओं का पुनर्जन्म है। मोहब्बत किसी राहिबा की कलाई से उतरी हुई चूड़ियों की खनक है। मोहब्बत किसी एक मुर्दा सितारे को खैरात में मिलने वाली चमक है। मोहब्बत पे शक तो खुद अपनी ही हस्ती पे शक है। मोहब्बत तो महबूब के कद्दो कामत से जन्मी हुई वो अलामत है और तेज बारिश में सहमे हुए हाथियों पर बड़ी छतरियों की तरह है। मोहब्बत सर्द मुल्कों में वापस पलटते हुए अपने जख्मी परों से खला में लहू की लकीरें बनाती हुई कूंज है, मूंज है और दिल की ज़मीनों को सैराब करती हुई नहर है, कहर है, जहर है जो रगों में। बहुत शुक्रिया। मोहब्बत तो महबूब के कद्दो कामत से जन्मी हुई वो अलामत है और तेज बारिश में सहमे हुई आँखियों पर बड़ी छतरियों की तरह है। मोहब्बत सर्द मुल्कों में वापस पलटते हुए अपने जख्मी परों से खला में लहू की लकीरें बनाती हुई कूंज है, मूंज है और दिल की ज़मीनों को सैराब करती हुई नहर है, कहर है, जहर है जो रगों में उतरकर बदन को उदासी के उस शहर में मार कर खैराबाद कहती है जो कैलविनों ने बस जहन में ही तसव्वुर किया था। मस्जिदों में सिपारों को सीनों में महफूज करते हुए बच्चियों को खुदा से डराते हुए मौलवी का मकर है। मोहब्बत कलीसाओं में रूसी अखरोट की लकड़ियों से बनी कुर्सियों पर बुजुर्गों की आंखों में मरने का डर है। मोहब्बत ज़हीनों पे खुलती है, इसको गबी कुंद जहनों से कोई इलाका नहीं। मोहब्बत को क्या कोई अपना है या गैर है, इसमें आदमी सब कुछ लुटा के भी कह चल खैर है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या कहने, क्या कहने, वाह। एक और नज़्म देखिए, एक और नज़्म देखिए। सफ़ेद शर्ट थी, तुम सीढ़ियों में बैठे थे, मैं जब क्लास से निकली थी मुस्कुराते हुए। हमारी पहली मुलाकात याद है ना तुम्हें, इशारे करते थे तुम मुझको आते जाते हुए। तमाम रात वो आंखें न भूलती थी मुझे कि जिनमें मेरे लिए इज्जत और वकार दिखे।
मुझे ये दुनिया बयाबान थी मगर एक दिन तुम एक बार दिखे और बेशुमार दिखे। मुझे ये डर था कि तुम भी कहीं वही तो नहीं जो जिस्म पर ही तमन्ना के दाग छोड़ते हैं। खुदा का शुक्र कि तुम उनसे मुख्तलिफ निकले जो फूल तोड़ के गुस्से में बाग छोड़ते हैं। ज्यादा वक्त न गुजरा था इस ताल्लुक को कि उसके बाद वो लम्हा करीं करीं आया। ज्यादा वक्त न गुजरा था इस ताल्लुक को कि उसके बाद वो लम्हा करीं करीं आया। छुआ था तुमने मुझे और मुझे मोहब्बत पर यकीन आया था लेकिन कभी नहीं आया। फिर उसके बाद मेरा नशा सकूत गया। मैं कश्मकश में थी तुम मेरे कौन लगते हो। मैं अमृता तो मैं सोचूं तो मेरे साहिर हो। मैं फारिहा तो मैं देखूं तो जौन लगते हो। हम एक साथ रहे और हमें पता न चला। ताल्लुकात की हद बंदियां भी होती हैं। मोहब्बतों के सफर में जो रास्ते हैं वहीं हवस की समत में पगडंडियां भी होती हैं। तुम्हारे वास्ते जो मेरे दिल में है हाफी, तुम्हें मैं काश ये सब कुछ कभी बता पाती। और अब मजीद न मिलने की कोई वजह नहीं, बस अपनी माँ से मैं आंखें नहीं मिला पाती। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं। अब आप जो गजल कहेंगे मैं सुन। एक और नज्म भी है, एक और नज्म आ रही है। सुबह रोशन थी और गर्मियों के थका देने वाले दिनों में सारी दुनिया से आजाद हम मछलियों की तरह मैली नहरों में गोते लगाते। अपने चेहरे पे कीचड़ लगाकर डराते थे एक दूसरे को। किनारों पे बैठे हुए हमने जो अहद एक दूसरे से लिए थे उसके धुंधले से नक्शे आज भी मेरे दिल पर कई नक्श हैं। खुदा रोज सूरज को तैयार करके हमारी तरफ भेजता था और हम साया कुफ्र में एक दूजे के चेहरे की ताबिंदगी की दुआ मांगते थे। उसका चेहरा कभी मेरी आंखों से ओझल नहीं हो सका। उसका चेहरा अगर मेरी आंखों से हटता तो मैं कायनातों में फैले हुए उन मज़ाहिर की तफहीम नज़मों में करता कि जिन पर बज़िद हैं ये बीमार, जिनको खुद अपनी तमन्नाओं की आत्माओं ने इतना डराया कि इनको हवस के कफस में मोहब्बत की किरणों ने छूने की कोशिश भी की तो ये उससे परे हो गए। इनके बस में नहीं कि ये महसूस करते एक मोहब्बत भरे हाथ का लम्स जिससे इनकार कर करके इनके बदन खुरदरे हो गए, जिससे इनकार करके इनके बदन खुरदरे हो। एक दिन जो खुदा और मोहब्बत की एक किस्त को अगले दिन पर नहीं टाल सकते, खुदा और मोहब्बत पर राय जनी करते थकते नहीं और इस पर भी ये चाहते हैं कि मैं इनकी मर्जी की नज़में कहूँ जिनमें इनकी तशफ़ी का सामान हो। आदमी पढ़ के हैरान हो, जिसको ये इल्म कहते हैं उस इल्म की बात हो, जिसको ये इल्म कहते हैं उस इल्म की बात हो। फ़लसफ़ा, दीन, तारीख़, साइंस, समाज, अकीदा, ज़बानें, मुआशी मसावात, इंसान के रंग व आदात व अतवार, ईजाद, तकलीद, अमन, इंतशार, लैनन की अज़मत के किस्से, फितरी बलाओं से और देवताओं से जंग, सुलह नामा लिए तेज़ रफ्तार घोड़ों पे सहमे सिपाही, नज़रिया समावात में कांट ने क्या कहा और उसकी जुराबों की फीतों की डिबिया, कीमिया के ख़जानों का मुंह खोलने वाला बाबल कौन था जिसने पारे को पत्थर में डाला, समंदर की तस्खीर और अटलांटिक पे आबादियाँ, मछलियाँ कश्तियों जैसी क्यों हैं और राफेल के हाथ पर मट्टी कैसे लगी। ये सवाल और ये सारी बातें मेरे किस काम की। पिछले 10 साल से उसकी आवाज़ तक मैं नहीं सुन सका और ये पूछते हैं कि हैगल के नज़दीक तारीख क्या है। क्या कहने, क्या कहने आप भाई। वाह 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 वाह। मेरा दिल भी ज़हन से यादों के लश्कर जा चुके, वो मेरी महफिल से उठकर जा चुके। मेरा दिल भी जैसे पाकिस्तान है, सब हुकूमत करके बाहर जा चुके। मेरा दिल भी जैसे पाकिस्तान है, सब हुकूमत करके बाहर जा चुके। और कुछ आखिर पे एक गजल कहने मैं सुना दूंगा जो एक सरा की गजल देखो वो जी जी। तरिया मूंझा अजण तक चई वधे हैं, तरिया मूंझा अजण तक चई वधे हैं, मोहब्बत विच वडे धक चई वधे हैं। तरिया मूंझा अजण तक चई वधे हैं, मोहब्बत विच वडे धक चई वधे हैं। बलोच आसे पते क्या था अचानक, उंदी जुती ते अजरक चई वधे हैं। बलोच आसे पते क्या था अचानक, उंदी जुती ते अजरक चई वधे हैं। तोड़े कहीं जाते साकू यार टकरन, असा मुंडे ते बैठक चई वधे हैं। ये सब को आप डिटेल में थोड़ा हमें समझाओगे, ठीक है, कमेंट्स में। हमें बहुत ज़्यादा समझ नहीं आएगा जो लाइन्स आ रही है। आई थिंक पंजाबी या बलोचिस्तानी लैंग्वेज है, आई डोंट नो, बट आई थिंक मिक्स है शायद। आप बताइएगा क्या है इसका मतलब। तोड़े कहीं जाते साकू यार टकरन, असा मुंडे ते बैठक चई वधे हैं।
ओ खादा वलदा देवे या ना देवे असां ॾींहुं राति ऐनक चई वधे हैं आहा हे केजी ॾैण टकरी हई असांकूं हे बलूचिस्तानी केजी ॾैण टकरी हई पंजाबी में समझ असांकूं आती है, but अञा उसको ताईं उस तरह जिस्म की ते है। चक चई वधे बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। क्या कहने हाफिज वाह भाई, क्या यार। ही कहने, क्या कहने हाफिज भाई को। अमेजिंग यार, अमेजिंग। ही इज़ जस्ट अमेजिंग। मीन्स फर्स्ट टाइम मैंने एक्सपीरियंस किया, इनकी एक एक जो शायर होती है ना, इनकी एक एक जो लाइंस होती है वो बहुत ट्रेंड करते हैं इंस्टाग्राम में, रील्स में आपको बहुत देखने मिलेगा, मिलियन मिलियन व्यूज़ खाली आपको उनके छोटे छोटे शायर। और फर्स्ट हमने एक्सपीरियंस किया 19 मिनट्स 26। आई डोंट थिंक, मुझे तो पता नहीं चला, आप लोगों को भी नहीं पता चला होगा कि 19 मिनट कब निकले। मीन्स ऐसा 2 से 3 मिनट होता है, उस तरह का ही लगता है। मतलब इंसान खो जाता है उनकी बातों में, कहाँ की बात कहाँ जाके वो जोड़ दे आपको नहीं पता चलेगा। आप सोचो क्या आने वाला, अब क्या आने वाला, अब क्या आने वाला, बट इट्स अमेजिंग। और मैं इनके और भी सुनना चाहूँगा, आप ज़रूर बताइएगा इसके बाद हमें कौन सा सुनना चाहिए। आप जो सजेस्ट करते हो उसके हिसाब से हम वो चीज़ें देखते हैं और बहुत अमेजिंग होती है, हमें कुछ भी ढूंढना नहीं पड़ता। थैंक यू सो मच। प्लीज़ हमें बताइएगा दूसरा कौन सा देखा जाए। और ये लास्ट में जो लाइन्स की गई, आई थिंक वो बलूचिस्तानी लैंग्वेज है, तो उसका भी आप ट्रांसलेशन अगर बताओगे तो बहुत मज़ा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा हमें। कमेंट बॉक्स में आप क्या कहना चाहते हो ज़रूर वो बताइएगा। मैं जानना चाहूँगा मुमताज़, फातिमा आपा और आरिफ भाई को कैसा लगा। मुझे मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगता है सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो, और भी सुनो और भी सुनो और भी सुनो, ऐसा हो गया। बहुत ज़्यादा अच्छा था। हर एक चीज़ जो बोल रहे थे वो प्यार के लिए, हर एक चीज़ सब कुछ अच्छा लगा मुझे। उनके हर एक शायरी, अभी तो मैं कभी शायरी, मुझे शायरी बहुत पसंद है पर मैं अभी तक इतना सुनी नहीं हूँ। ये मुझे अब मुझे अच्छा लग रहा है। मुझे ये इतने अच्छे लगे कि मैं भी इनका ले जाऊंगी, मेरे भाई से बोलूँगी और मैं हर एक शायरी सुनना चाहूँगी, क्योंकि शायरी जो बोलते हैं वो पूरा दिल तक जाता है, सीधा दिल को छूता है, पूरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 2-3 बार तो मेरे हाथ के दोनों ऐसे रोंगटे खड़े हो गए सुन के। बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। टाइम कितना मिनट का है मुझे तो पता नहीं है, 19 मिनट का। 19 मिनट का है। मैं 2 मिनट का जो सॉन्ग, 3-4 मिनट का जो सॉन्ग सुन लेती है ना, वो मुझे इतना ज़्यादा लग जाता है। और ये 19 मिनट मुझे पता ही नहीं चला कैसे चले गया। मुझे लगा और कुछ कहने वाले हो। बहुत अच्छा लगा। अभी और एक मुझे ऐसा लग रहा है अभी और सुनना चाहिए, क्योंकि इतना अच्छा लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है पूरी रात सुनते रहूँ सुनते रहूँ सुनते रहूँ। अब मैं अब और कितना बोलूँ, बहुत ज़्यादा हो जाएगा बोलते बोलते। बहुत 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 प्यारा, बहुत मतलब बहुत ही अच्छा। मैंने इसमें से 2-3, एक गज़ल सुना है और एक वो स्टार्टिंग की शायरी कि उनने क्या जुल्फे खोली तो सहरा हो गया। मम्मी को मैंने रात को पढ़ के सुनाई थी। और क्या वो बोलते हैं कि तुमने जब मुझे पागल कहा और फिर उसके बाद दुनिया ने देखा कि मैं पागल हो गया। मैंने मम्मी को सुनाया था ये। सुनाया था। और फिर मैंने वो वाला भी सुना है कि वो वाला गज़ल है ना, वो बोलते हैं जिसमें कि क्या भूल गई मैं। मतलब बहुत 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 प्यारा कि वो फूल तोड़ के बाग नहीं छोड़े, वो वाली शायद। हाँ वो वाला तो मतलब लाइक बहुत बहुत प्यारी है। और मैं बहुत सारी शायरी सुनी हूँ, तो मतलब लाइक बहुत अच्छी सुनी रहती, क्योंकि ये हर एक चीज़ में रहती है। बहुत अच्छी शायरी थी भाई। मैंने एक तो कभी शायरी नहीं सुनी है, हाँ, मगर बहुत पसंद आई इनकी शायरी। और भी सुनेंगे हम आपसे, खाली जो आप बोलो हाँ आप भी हमको भेजिए, हम सुनेंगे और शायरी। मुझे ये भी सुनना है। दूसरा और है क्या इनका? थैंक यू सो मच। जैसे आज आरिफ भाई ने भी कहा, अपनी फीलिंग शेयर करी, और फिर मुमताज़, तो मुमताज़ ने बताया कि उसका सीक्रेट थी, ऑलरेडी उन बहुत सारे सीन सुन चुके, अपनी मम्मी को भी बता चुके बहुत सारा के सुने थे। तो आई थिंक इन सब एक्सपीरियंस से हम अभी सुनना स्टार्ट कर रहे हैं। आरिफ भाई भी फर्स्ट टाइम सुने और मेरा भी ये एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम का ही था और काफ़ी अमेजिंग था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैं और सुनना चाहूँगा, जैसे आपा ने भी कहा कि और भी सुनने दिल कर रहा है। एग्जैक्टली तो आप ज़रूर हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में, हम वो ज़रूर देखेंगे। और थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने, इतना प्यार दिखाने। कमेंट बॉक्स ओपन है, आप जो चाहे अपनी फीलिंग शेयर कर सकते हैं, हमें कुछ भी बता सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना अपनी फैमिली का बहुत बहुत ख्याल रखें और बहुत खुश रहें। बाय बाय।